हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप सभी के लिए लाई हूँ वो है ड्राई मशरूम चिली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं हम इस ड्राई मशरूम चिली की रेसिपी को घर पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करती हूँ। ड्राई मशरूम चिली की रेसिपी को बनाने के लिए हमने प्याज को इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। 2 रेड शिमला मिर्च को भी इसी तरह से हमें स्क्वायर शेप में काट लेने हैं। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 ग्रीन शिमला मिर्च को भी हमने स्क्वायर शेप में यहाँ काट लिए हैं। यहाँ 200 ग्राम मशरूम भी हमने लिया है। अपने स्वाद के अनुसार 5 से 7 हरी मिर्च को चीरा लगाकर यहाँ हमने रख लिया है। यहाँ अदरक और लहसुन को भी हमने बारीक काट लिया है। मशरूम को यहाँ हमें 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लेने हैं। अब यहाँ मशरूम को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने मशरूम को काटने से पहले उसके ऊपर के छिलके को इस तरह से हटा लिए हैं। इससे जो हमारे मशरूम हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अच्छी तरह से मशरूम को धोने के बाद इसे ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। बड़े मशरूम को हमने इस तरह से 2 भागों में काट लिए हैं और बहुत छोटे मशरूम हैं अगर तो आप उन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मशरूम को यहाँ 2 भागों में काट लिए हैं। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच चावल के आटों को हम डालेंगे। नॉर्मल खाने वाले चम्मच से हमने यहाँ मेजरमेंट किया है। 1.5 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर को भी अब हम इसमें डालेंगे। 1.5 छोटी चम्मच अब इसमें मिर्चा पाउडर डालें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दें। 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अब इसमें डालें। 1 छोटी चम्मच अपने स्वाद के अनुसार इसमें अब नमक डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ बहुत थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप हमने पानी भी डाल दिया है, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब एक कढ़ाई मैंने पहले से ही गैस पर चढ़ा कर रखा था और जब ये कढ़ाई गर्म हो गई तब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब हम मशरूम को यहाँ डीप फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम टू हाई रखा है। सारे मशरूम के पीसेस को हमने 1 बाय 1 करके इसमें डाला है। एक बार में बहुत ज़्यादा पीसेस हमें नहीं डालना है, उतने ही डालने हैं जितने कि मशरूम अच्छी तरह से फ्राई हो सके। यहाँ हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि जब तक ऑयल अच्छी तरह से गर्म ना हो तब तक हमें मशरूम के पीसेस को इसमें नहीं डालने हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से रहने देंगे और जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से सिक जाए तब इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से पलट दें। इन्हें बीच बीच में चलाते रहें। इस स्टेज पर हमारी जो मशरूम हैं वो अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक कंटेनर में। आप चाहें तो इस तरह से भी मशरूम को खा सकते हैं। इसी प्रोसेस से हमने बचे हुए सारे मशरूम को डीप फ्राई कर लिए हैं। अगर आप इस तरह से भी मशरूम खाते हैं तो ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं खाने में। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोसेस की ओर। यहाँ कढ़ाई को हमने गर्म किया है और जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई तब हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है।
लगभग 2 बड़ी चम्मच हमने कुकिंग ऑयल यहाँ डाला है। ऑयल हमारी यहाँ गर्म हो गई है। 1.5 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन और लगभग 1.5 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक अब इसमें डालें। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें। अच्छी तरह से इसे चलाएं। लगभग 1 से 1.5 मिनट इन्हें चलाने के बाद हमने इसमें प्याज और शिमला मिर्च एक साथ ही डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से चलाएं। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालें। 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस भी इसमें डाल दें। 2 बड़ी चम्मच अब इसमें टोमेटो सॉस भी डाल दें। 1 बड़ी चम्मच विनेगर भी इसमें डालें। हमने नॉर्मल खाने वाले चम्मच से सारे मेजरमेंट यहाँ किए हैं। 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस भी इसमें डालें। अब अच्छी तरह से इन्हें मिला दें। यहाँ मशरूम को मैरिनेट करने के बाद जो हमारी थोड़ी सी पाउडर बच गई थी उसमें 1/4 कप पानी डालकर हमने इसमें मिला लिया है। अब लगभग 1 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। क्योंकि सॉस में भी नमक होती है तो इस वजह से हमने नमक इसमें कम ही डाला है। इसे चलाते रहें। अब इस स्टेज पर फ्राई की हुई सारी मशरूम भी हम इसमें अब डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसे चलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को यहाँ ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो यहाँ हमारी बहुत ही टेस्टी ड्राई मशरूम चिली बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।